हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो एक मॉक टेस्ट पर आधारित है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर यह मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाए। तो बच्चों, ये मॉक टेस्ट का नवा पार्ट है, तो पढ़ते हैं क्योंकि एग्ज़ाम की डेट बहुत करीब है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया है एड्रेनल, दूसरा ऑप्शन है थायराइड, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है पिट्यूटरी। पहले आप सेम करें, समय देती हूँ। पहला है एड्रेनल, दूसरा है थायराइड, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है पिट्यूटरी। करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए बच्चों, यहाँ चित्र बना हुआ है मस्तिष्क का। इसमें जो लाल रंग का सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल जो दिखाई दे रहा है लाल रंग का मटर के दाने के समान, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया था, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपने आंसर लगा लिया पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसी तरह आ सकता है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो आप लगा सकते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है बच्चों, राइबोफ्लेविन होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा एंजाइम और चौथा कार्बोहाइड्रेट। यानी राइबोफ्लेविन होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा है एंजाइम और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। पहले सेम करो ताकि आपको पता लगे कि हमें एग्जाम में कितना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है विटामिन। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर बच्चों मैं एक बात और कहना चाहूंगी, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि राइबोफ्लेविन है, यहां पर तो ऑप्शन था प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने निशान लगा दिया विटामिन। लेकिन राइबोफ्लेविन विटामिन है, उसमें लिख लिया जाता है विटामिन 6, विटामिन 12, विटामिन B2, तो आप लगाते विटामिन B2। तो इस बात को याद रखिएगा कि राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कौन सा धातु इंसुलिन में उपस्थित है? इनमें से कौन सा धातु इंसुलिन में उपस्थित है? पहला है टिन, दूसरा है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है जिंक और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। पहले सेम करो ताकि खुद का पता लगे कितनी तैयारी चल रही है। इनमें से कौन सा धातु इंसुलिन में उपस्थित है? पहला है टिन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है जिंक और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है जिंक। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर बच्चों मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मानव हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय से होता है। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन यहां पर था, इनमें से कौन सा धातु इंसुलिन में उपस्थित है, तो जिंक है। लेकिन मानव हार्मोन में इंसुलिन का उत्पादन कहां से होता है, तो अग्नाशय में होता है। यह बात याद रखना, क्वेश्चन आता है इस पर कि मानव हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित है? पहला है प्रोटीन, दूसरा है लिपिड, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है ऊपर के सभी। करिए आप लोग। प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित है? पहला प्रोटीन, दूसरा लिपिड, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है ऊपर के सभी। करिए, टाइम देती हूं आपको। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है ऊपर के सभी। नेक्स्ट बच्चों, त्वचा की बाह्यतम परत कौन सी है? त्वचा की बाह्यतम परत कौन सी है? पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस, तीसरा है उत्तक और चौथा है हाइपोडर्मिस। करिए आप लोग। त्वचा की बाह्यतम परत कौन सी है, यानी बाहरी परत? पहला ऑप्शन दिया है एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस और तीसरा है उत्तक और चौथा है हाइपोडर्मिस।
पहले सम करने की कोशिश करो, तब आंसर देखा करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, पहला वाला एपिडर्मिस। नेक्स्ट है बच्चों, केचुए का फाइलम है या केचुआ किस फाइलम से संबंधित है? पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है सिनिडीरिया, तीसरा है एनेलिडा और चौथा है मोलस्का। ये क्वेश्चन 10th से चालू हो जाता है, सबको पता होना चाहिए। केचुए का फाइलम है या केचुआ किस फाइलम से संबंधित है? क्वेश्चन एक ही बनता है। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है सिनिडीरिया, तीसरा है एनेलिडा और चौथा है मोलस्का। करिए आप लोग इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, एनेलिडा। नेक्स्ट है बच्चों, स्क्रबी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पहला विटामिन के, दूसरा है विटामिन B2, तीसरा है विटामिन C और चौथा है विटामिन A। यानी स्क्रबी जो है बीमारी है, मसूड़ों से खून निकलता है इसमें, ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की या विटामिन B2 की या विटामिन C या विटामिन A? करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है विटामिन C। नेक्स्ट है बच्चों, दालें निम्नलिखित में से किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें निम्नलिखित में से किसका एक अच्छा स्रोत है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है मिनरल और चौथा है विटामिन A। पहले सम करिए। दालें निम्नलिखित में से किसका एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा मिनरल और चौथा विटामिन A। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, प्रोटीन। नेक्स्ट है बच्चों, बैक्टीरिया की खोज 1676 में किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बैक्टीरिया की खोज 1676 में किसके द्वारा की गई? पहला है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, दूसरा बेलारूस, तीसरा हुकांगो देबेस और चौथा है रॉबर्ट ब्राउन। यानी बैक्टीरिया की खोज 1676 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में पहला है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, दूसरा बेलारूस, तीसरा हुकांगो देबेस और चौथा है रॉबर्ट ब्राउन। करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी 1676 में। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है? पहला है हड्डी, दूसरा दंत वल्क, तीसरा दंत धातु और चौथा है दंत वर्ज। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है? पहला है हड्डी, दूसरा दंत वल्क, तीसरा दंत धातु, तीसरा दंत वर्ज। पहले सम करो, दिमाग चलेगा आपका। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है दंत वल्क। नेक्स्ट है बच्चों, ऑक्टोपस किस फाइलम के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस किस फाइलम के अंतर्गत आता है? पहला है मोलस्का, दूसरा निडरिया, तीसरा एकाइनोडर्मेटा और चौथा है कॉर्डेटा। क्वेश्चन फिर रिपीट करती हूं, ऑक्टोपस किस फाइलम के अंतर्गत आता है? पहला है मोलस्का, दूसरा निडारिया, तीसरा एकाइनोडर्मेटा और चौथा है कॉर्डेटा। करिए पहले सम। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, मोलस्का। नेक्स्ट है बच्चों, मेडुला ऑब्लिंगेटा निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? पहला है दिल, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है फेफड़े और चौथा है पेट। मेडुला ऑब्लिंगेटा निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? यह भी क्वेश्चन सबको आना चाहिए, 10th और 11th से चालू हो जाता है क्वेश्चन। पहला है हार्ट, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा फेफड़े और चौथा पेट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है मस्तिष्क। नेक्स्ट है बच्चों, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी है? मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा 20 और चौथा 28। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है 20। नेक्स्ट है बच्चों, मनुष्य के आरबीसी जीवन काल कितना होता है? मनुष्य का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? पहला है 120 डेज, दूसरा 150 डेज,
तीसरा 180 डेज, चौथा 190 डेज। आरबीसी का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है 120 डेज, 120 दिन का होता है आरबीसी काल। नेक्स्ट है बच्चों, रीढ़ की हड्डी से नसों के कितने जोड़ निकलते हैं? रीढ़ की हड्डी से नसों के कितने जोड़ निकलते हैं? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा 31, तीसरा 33 और चौथा 12। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है 31। नेक्स्ट है बच्चों, सेल्यूलोज डैश का एक मुख्य घटक है? कोश का भित्ति, दूसरा ऑप्शन है कोश का झिल्ली, तीसरा ऑप्शन है जाइलम की माध्यमिक भित्ति और चौथा है कीड़ों की अस्थि प्राचीर, यानी बॉडी बॉल होती है ना इंसेक्ट की, वो। यानी सेल्यूलोज डैश का मुख्य घटक है। पहला है कोश का भित्ति, दूसरा कोश का झिल्ली और तीसरा है जाइलम की मध्य भित्ति और चौथा है बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट की बाहरी वाली सतह। करिए पहले आप। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है पहला वाला कोश का भित्ति। नेक्स्ट है बच्चों, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु शामिल है? पहला है कॉपर, दूसरा है मोलिब्डेनम और तीसरा है आयरन और चौथा है मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु शामिल है? पहला है कॉपर, दूसरा मोलिब्डेनम, तीसरा आयरन और चौथा है मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, आयरन। नेक्स्ट है बच्चों, ग्लूकोमा डैश की एक बीमारी है? पहला है त्वचा, दूसरा फेफड़े, तीसरा जिगर, चौथा आंखें। पहले सैम करो ताकि दिमाग चले आपका। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, आंखें। ग्लूकोमा एक आंखों की बीमारी है। नेक्स्ट है बच्चों, कोशिकीय श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा को डैश में संग्रहित किया जाता है? कोशिकीय श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा को डैश में संग्रहित किया जाता है? पहला है एटीपी, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा फेफड़े और चौथा है इलियम। करिए आप लोग पहले। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, एटीपी। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर बच्चों एक बात कहना चाहूंगी, जो एटीपी है उसका पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एडीपी का पूरा नाम लिखो, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये याद रखिएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये नाम रट लो। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस यौगिक समूह को एक सहायक आहार का कारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक समूह को एक सहायक आहार का कारक कहा जाता है? पहला है वसा, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है विटामिन। पहले सैम करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, विटामिन। नेक्स्ट है बच्चों, यूरिया रक्त कहां से अलग होता है? यूरिया रक्त कहां से अलग होता है? पहला आंत, दूसरा पेट, तीसरा प्लीहा, चौथा गुर्दा। करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर देती हूं, इसका आंसर है गुर्दा। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? क्वेश्चन को फिर पढ़ती हूं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता? पहला है विटामिन ए की रतौंधी, दूसरा है विटामिन बी3 का पेलाग्रा और तीसरा है विटामिन डी और रंग दृष्टिहीनता और चौथा है फॉलिक एसिड और एनीमिया। इसमें देखो कौन सा गलत युग्म है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है विटामिन डी, रंग दृष्टिहीनता, क्योंकि विटामिन डी तो हड्डियों से संबंधित है, इसमें रंग दृष्टिहीनता रोग हो ही नहीं सकता, तो इस बात को याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों, पेडोलॉजी एक विज्ञान है जो एक अध्ययन से संबंधित है। किससे? वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषक से या बीज से? क्वेश्चन को पुनः रिपीट करती हूं, पेडोलॉजी एक विज्ञान है जो किसी अध्ययन से संबंधित है। पहला है वायुमंडल, दूसरा मिट्टी, तीसरा प्रदूषक और चौथा बीज। करिए आप लोग पहले। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है मिट्टी। नेक्स्ट है बच्चों, एक मशरूम क्या है? एक मशरूम क्या है? पहला कवक,
दूसरा पौधा, तीसरा जीव और चौथा जीवाणु। क्या है? पहले सेम करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, कवक। मशरूम जो है कवक होता है। नेक्स्ट है बच्चों, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहले क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ध्यान से पढ़ो। पहला सोडियम और पोटेशियम, दूसरा है आयरन और कैल्शियम, तीसरा है सोडियम और कैल्शियम, चौथा है कैल्शियम और फास्फोरस। पहले सेम करो, कौन सा आंसर है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस इसका आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों, मछलियां पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा मिलती है। दूसरा ऑप्शन है उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तीसरा है वे सांस नहीं ले सकती और चौथा है वे पानी में नहीं जा सकती। क्वेश्चन को फिर से सुनो और समझो। मछलियां पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती हैं क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है? उन्हें ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा मिलती है। दूसरा ऑप्शन है उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तीसरा है वे सांस नहीं ले सकती और चौथा है वे पानी में नहीं जा सकती। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, वे सांस नहीं ले पाती। नेक्स्ट है बच्चों, टमाटर में लाल रंग होता है किस कारण? यानी टमाटर में लाल रंग होता है किस कारण? पहला है कैप्सेसिन, दूसरा है कैरोटीनाइड, तीसरा है जेंथोफिल और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। टमाटर में लाल रंग होता है किसके कारण? पहला है कैप्सेसिन, दूसरा कैरोटीनाइड और तीसरा जेंथोफिल और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले सेम करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बनाती हूं। इसका आंसर है कैरोटीनाइड। टमाटर में लाल रंग कैरोटीनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट है बच्चों, जब चींटी काटती है तो वे हमारे शरीर में क्या छोड़ती है? ग्लाइसिकल एसिड, ग्लाइसिकल एसिटिक एसिड या मेथनॉल, तीसरा फॉर्मिक एसिड और चौथा स्टीयरिक अम्ल। यानी जब चींटी काटती है तो हमारे शरीर में क्या छोड़ती है? पहला ऑप्शन क्या था? ग्लाइसिकल एसिटिक एसिड, दूसरा मेथनॉल, तीसरा फॉर्मिक एसिड और चौथा स्टीयरिक अम्ल। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन है एथेन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? पहला है एसिटिलीन, दूसरा है एथेन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, एसिटिलीन। नेक्स्ट है बच्चों, पित्त को निम्नलिखित अंग में से किस में संग्रहित किया जाता है? यानी पित्त को निम्नलिखित अंग में से किस में संग्रहित किया जाता है? पहला है प्लीहा, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है अपेंडिक्स, चौथा है गॉलब्लैडर जिसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्त को निम्नलिखित अंग में से किस में संग्रहित किया जाता है? पहला है प्लीहा, दूसरा अग्नाशय, तीसरा अपेंडिक्स, चौथा गॉलब्लैडर यानी पित्ताशय। कौन सा है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है पित्ताशय, जिसको कहते हैं गॉलब्लैडर। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूं। धन्यवाद बच्चों, और आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स बच्चों।